नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूँ। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो अक्सर टेक्नीशियन जो भाई होते हैं उनको अक्सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बर्नूली सिग्मेटिक के बारे में। यानी जो बर्नूली वाला डायग्राम होता है तो उसको आप किस प्रकार से उसे रीड करना है, किस तरह से आपको कोई भी फॉल्ट आपके हाथ में आता है तो उसको किस तरह से डायग्राम में हम ट्रेस कर पाएंगे। क्योंकि फोन हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं, हमें यही नहीं पता चल पाता है कि बर्नियों में किस तरह से उस फोन को ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं। आपको पता है बर्नियों में हम मेन तीन चीज देखते हैं। पहला होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन, दूसरा होता है बिटमैप, तीसरा होता है सिग्मेटिक। तो तीनों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन वो रहेगा हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको पता है सीधे सीधा जो ट्रैक होते हैं, सीधे सीधे जो रास्ते होते हैं वो हमें इसमें पता चल जाता है। पर उसे पता करने से पहले आपको जो लाइनें होती हैं, जो ट्रैक्स होते हैं, जो आईसी होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कौन सी लाइन में कितने वोल्टेज आते हैं। क्योंकि आपको फॉल्ट, किसी भी फॉल्ट को आप रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको उसके बारे में पहले से जानकारी होगी। तो आपको इसमें हम डायग्राम भी रीड करना सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी देंगे कहाँ पर कितने वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो पूरी जानकारी हम इसी वीडियो पे देंगे, तो इस वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपके ये सामने डायग्राम खुला हुआ है, सिग्मेटिक बर्नियों का सिग्मेटिक है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो इसमें हम हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर लेते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करने के बाद इसमें से कोई भी मॉडल ले लो। अब जैसे आपकी MI सीरीज खुली हुई है यानी Xiaomi की, तो Xiaomi से आप कोई भी मॉडल ले लो। तो इसमें से एक मॉडल खोल लेते हैं। अब जैसे हमें चार्जिंग का फॉल्ट ट्रेस करना है, हमारे पास फोन आया और हमें चार्जिंग का फॉल्ट ट्रेस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चार्जर का डेटा ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये ओपन होके आ गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके फोन में सब बोर्ड होता है। सब बोर्ड क्या होता है, जैसे आप चार्जर लगाते हो तो नीचे एक प्लेट होती है, उसे सब बोर्ड बोलते हैं। उस सब बोर्ड से एक फ्लेक्स केबल जाती है मेन बोर्ड के लिए। अब मेन, इसमें सब बोर्ड तो होता नहीं, इसमें होता है आपका मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड में आपको चार्जिंग वाला कनेक्टर देखना है, यानी सीसी कनेक्टर को देखना है। तो सीसी कनेक्टर आपको जूम करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सीसी कनेक्टर है। तो यहाँ पे आपको ये सप्लाई दिख रही है, बी बस, डीएम, डीपी, आईडी, ये सारी सप्लाई आपको दिखाई दे रही है। अब जैसे आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्जिंग जो जैक होता है, चार्जिंग जैक पे आपको 5 वोल्टेज चेक करने हैं। जो यानी चार्जिंग जैक से मेन चार्जिंग आईसी तक जो सप्लाई जाती है उसे हम बी बस लाइन बोलते हैं। उसमें आपको +5 वोल्टेज मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक पर 5 वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद जो फ्लेक्स केबल होती है यानी जो पत्ता होता है उस पर चेक करना है। उस पर चेक करने के बाद अब आ जाते हैं हम मेन बोर्ड पे। तो आपका ये मेन बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब इस पे आपका पत्ता लग जाएगा। इस पे पत्ता लगने के बाद आप जो ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं ये हमारी बी बस की लाइन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर अपना पत्ता लगा देना है, यानी कनेक्टर लगा देना है। कनेक्टर लगाने के बाद ये आपका टीपी पॉइंट देखो, हमारे डायग्राम में इस तरह से कई सारे टीपी पॉइंट होते हैं। तो ये अलग अलग लाइनों के टीपी पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बीबस का टीपी पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कनेक्टर लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है। 20 वोल्ट डीसी पे सेट करने के बाद आपको एक प्रोब अपनी ग्राउंड पर रख लेनी है। ग्राउंड में कहीं पे भी रख सकते हो, तो ब्लैक वाली प्रोब आपको ग्राउंड रख लेनी है। ग्राउंड पे रखने के बाद आपको ये जो टीपी पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पे आपको 5 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपके 5 वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी सप्लाई बोर्ड तक आ रही है। अब क्या होता है, कभी भी किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो कनेक्ट होता है यानी आपका जो टीपी पॉइंट है, इस टीपी पॉइंट पर 5 वोल्टेज सप्लाई मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बैक जाना है। बैक जाने का मतलब होता है आपको फ्लेक्स केबल पे 5 वोल्टेज चेक करने हैं और उसके बाद सब बोर्ड पे चेक करने हैं, चार्जिंग चेक पे चेक करने हैं। तो आपको ये बेसिक चीजें अपना लेनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा आ गया, कनेक्टर। ठीक है, तो इस पर आप 5 वोल्टेज चेक कर लोगे। इसके बाद ये लाइन हमारी देख सकते हैं इस तरह से यहाँ आगे गई है। ये लाइन हमारी आगे जा रही है, तो इसको हम चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं कहाँ जा रही है। इस पर देख सकते हैं बी बस लिखा हुआ भी है। इस लाइन को और आगे जाएंगे, यानी बोर्ड के हम दूसरी साइड जा रहे हैं। आपको पता है जब भी कोई भी हार्डवेयर सॉल्यूशन आप बोर्ड खोलते हैं तो आपका फ्रंट और बैक दोनों एक साथ खुल के आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बोर्ड के दूसरी साइड पर जा रहे हैं। तो ये आपको देख सकते हैं, इस लाइन को आपको पकड़ते हुए जाना है। तो ये लाइन यहाँ पे आके इधर चली गई। ये आपको जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है
ये कैप्चर लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको 5 वोल्टेज ही मिलेंगे। आपको जो ये आईसी दिखाई दे रही है ये ओबीपी आईसी होती है। हमारे फोन में ओबीपी आईसी होती है, यानी चार्जिंग आईसी से पहले एक ओबीपी आईसी लगाई जाती है। इसका काम होता है जो सप्लाई आ रही है चार्जर से, यानी चार्जर से जो सप्लाई आ रही है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम होता है। यानी जो हमारी सप्लाई चार्जिंग आईसी के लिए जा रही है तो उससे पहले ये हमारी ओबीपी आईसी लगाई जाती है, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये आईसी केवल ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है फोन को, तो ये ओबीपी आईसी लगाई जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ओबीपी आईसी का इनपुट चेक करना है। तो इनपुट पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आपको इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस ओबीपी आईसी के बाद के कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करने हैं। अपने यहाँ चेक कर लिए, उसके बाद देखो अब पता कैसे लगता है कि ये लाइन कहाँ जुड़ी है कहाँ नहीं जुड़ी है। तो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, देखो ये पॉइंट है। तो ये क्या पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट है हमारी। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर जहां जहां ये पॉइंट दिखाई दे दो, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ये लाइन क्या है, कनेक्ट है। तो हमने यहाँ पे 5 वोल्टेज चेक कर लिए। 5 वोल्टेज यहाँ मिलने के बाद हम अब ये देखेंगे जो हमारी ओबीपी आईसी लगी हुई है वो आउटपुट में 5 वोल्टेज दे रही है या नहीं दे रही। ये आईसी कोई वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं करती, केवल अब बाई चांस अगर वोल्टेज बढ़कर आ जाते हैं तो उस समय हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है बस। तो उसके बाद क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ये लाइन सीधी जाकर इस वाले कैपेसिटर पर जा रही है, यानी आपकी ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है और इस चार्जिंग आईसी से पहले क्या लगा हुआ है, हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको इस वाले कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपके 5 वोल्टेज इस कैपेसिटर पर नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपकी जो ओबीपी आईसी है उसको रिप्लेस करना है। आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं और इस वाले कैपेसिटर पे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपकी जो आईसी लगी हुई है ये कहीं ना कहीं खराब हो गई है, तो आपको इसको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद ये सप्लाई इस आईसी के अंदर चली गई, ठीक है ना। तो आपको ये कैपेसिटर 5 वोल्टेज चेक कर लोगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपकी बी बस की लाइन है वो आपके चार्जिंग आईसी तक जा रही है। उसके बाद आपको चार्जिंग आईसी पे आना है। ये चार्जिंग आईसी आ गई हमारी। चार्जिंग आईसी में 5 वोल्टेज इन होते हैं। अब 5 वोल्टेज इन हो गए, अब क्या होती है, हमारी चार्जिंग आईसी फोन के लिए अलग अलग सप्लाई जनरेट करती है। जैसे बैटरी के लिए बीबीएट की सप्लाई, बाकी फोन को चलने के लिए बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है। बीपीएस सप्लाई क्या होती है, जैसे हर एक सेक्शन होता है, जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, तो इनकी जो मेन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बीपीएस। तो यहाँ पे एक बीपीएस लाइन जनरेट होती है और दूसरी होती है हमारी बीबीएट लाइन। और भी कई लाइनें चेक करते हैं इसमें, तो वो आपको आगे बताएंगे किस तरह से आपको चार्जिंग आईसी को चेक करना है, चार्जिंग आईसी सही है खराब है। तो आज केवल हम आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन को रीड करना बता रहे हैं, किस तरह से रीड करते हैं। अब आपको पता, अब देखो रीड करने से पहले आपको सारी लाइनों को पता होना चाहिए कि हमारी इसके बाद कौन सी लाइन जनरेट होती है। अब मान लो जैसे हमें बी बस की सप्लाई चार्जिंग आईसी के लिए आ रही है, अब हमें पता ही नहीं है बी बस के बाद कौन सी सप्लाई जनरेट होती है, कहाँ जाती है, तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। तो बी बस इनपुट होने के बाद यहाँ से एक बी बैट और बीपीएच लाइन निकलती है इसमें से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बीपीएच लाइन है, ये आपका बीपीएच लाइन जा रही है। आपकी बीपीएच लाइन पर भी आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कॉइल लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर लगाया हुआ है, ये डायोड लगा हुआ, तो आपको यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक कर लेने। अगर बाई चांस ये वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, या तो हो सकता है ये लाइन शॉर्ट हो, यानी कभी पूरे फोन में ये बीपीएच की लाइन जाती है, तो हो सकता है आपके बीपीएच लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गई हो, तो उसके शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेना है। अगर आपकी बीपीएच लाइन शॉर्ट नहीं है तो आपको जो बीवेट लाइन है ना, ये वाली बीवेट लाइन जा रही है, अभी दिखाते हैं आगे कहाँ पर जा रही है, तो आपको इसको भी शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेना है। ये अपने शॉर्टिंग, इसमें शॉर्टिंग नहीं है, बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, और फिर भी आपके वोल्टेज देखो बीवेट लाइन और बीपीएच लाइन दोनों में ही आपके 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलते हैं। तो आपको ये वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी पे, तो आपको क्या करना है, ये आईसी को रिप्लेस यानी कि चेंज करना है। बाकी आईसी को कैसे चेक करें, क्योंकि यहाँ से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमारी आईसी खराब है, तो उसके लिए और भी लाइनें होती हैं, तो हम आगे समझेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये हमारी बी बैट की लाइन जा रही है,
ये भी वेट की लाइन गई, तो इसको आपको ट्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक टीपी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे वीवेट लाइन का। उसके बाद यहाँ पे कैप्सूल लगा हुआ है, इधर डायोड लगा हुआ है। उसके बाद हमारी सप्लाई ये बी बैट पर आ चुकी है। तो बी बैट आपको 3.7 से 4.2 मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका चार्जिंग का डेटा। अब जैसे आपको दूसरी कोई लाइन देखनी है, जैसे मान लो आपको एलसीडी की लाइन देखनी है, तो एलसीडी पे क्लिक करो। इसमें क्या होता है, हर अलग अलग लाइनें दे रखी हैं। जैसे ऑन ऑफ की लाइन देखनी है तो ऑन ऑफ पे क्लिक कर दो। रिंगर माइक स्पीकर पे अगर आपको रिंगर माइक स्पीकर की लाइन को ट्रेस करना है तो उस पर क्लिक कर दो। तो इस तरह से आपको जो भी चेक करना है फोन में, यानी जो भी आपके फोन में प्रॉब्लम आ रही है, और आप उस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में किसी भी लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका एलसीडी का कनेक्टर खुल गया है, यानी एलसीडी का डेटा खुल गया है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले कनेक्टर पर। आपको जो सेक्शन ट्रेस करना है भाई मेरे, आपके उसी कनेक्टर पर जाना होगा। हम क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं लग पाता है कि कहाँ क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले कनेक्टर पर जाना है। तो हम ये डिस्प्ले कनेक्टर पर आ गए। अब मान लो जैसे आपका डिस्प्ले नहीं आ रही है फोन में, आपने क्या किया, डिस्प्ले रिप्लेस कर दी फोन में, फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो आप क्या करो, डिस्प्ले कनेक्टर पर सबसे पहले जीआर वैल्यू चेक करो। तो हम अपने मल्टीमीटर को जीआर वैल्यू चेक करने के लिए डायोड मोड पर सेट करते हैं, और मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब होती है उसे ग्राउंड पर रखते हैं, और बाकी ब्लैक प्रोब से आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इन सभी लाइनों पर आपकी जीआर वैल्यू आनी चाहिए। इन सब पे जीआर वैल्यू आनी चाहिए। इन सब पे अगर जीआर वैल्यू आ रही है तो ठीक है। अगर किसी लाइन पर आपको जीआर वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, उस लाइन को ट्रेस करना है। और दूसरी बात, इसमें बीएसएन बीएसपी दो वोल्टेज आते हैं डिस्प्ले के लिए, बीएसएन और बीएसपी। तो आपको वो देख लेना कहाँ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीएसएन लाइन है ना, अगर आप जब वैल्यू चेक करोगे बीएसएन लाइन पे, तो क्योंकि हम कहीं पर भी वैल्यू चेक करते हैं, जीआर चेक करते हैं तो रिवर्स मोड पे वैल्यू चेक करते हैं। पर जब आप बीएसएन पे वैल्यू चेक करोगे तो रिवर्स मोड पे आपको कोई भी वैल्यू जीआर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉरवर्ड मोड पे आपको जीआर वैल्यू चेक करनी है। यानी कहने का मतलब ये है, आपको ब्लैक वाली प्रॉप ग्राउंड पर रखनी होगी, और रेड प्रॉप से आपको ये चेक करना है केवल बीएसएन पे। ये सिंगल लाइन है क्योंकि ये -5 वोल्ट है, यानी -5 वोल्ट इस लाइन पे जनरेट होते हैं माइनस, इसलिए हमें ये रिवर्स में नहीं फॉरवर्ड मोड पे चेक करना है। बाकी सभी लाइन पर सेम तरीके से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से मान लो आपने कोई भी लाइन देखी, जैसे ये मान लेते हैं 29 नंबर दिखा रही है, ये हमारी लाइन है बीएसपी की, यानी +5 वोल्टेज जो आपकी डिस्प्ले होती है उसके लिए आपकी वोल्टेज आते हैं। इस लाइन पे वैल्यू नहीं आ रही है या शॉर्टिंग आ रही है, तो आप इस लाइन को चेक करो। अगर इस पर शॉर्टिंग आ रही है, शॉर्टिंग का मतलब होता है इस लाइन में लगे हुए पैरेलल कंपोनेंट क्या है, शॉर्ट है। अगर लाइन ब्रेक है तो ब्रेक होने का मतलब ये होता है आपकी सीरीज में है, या तो ये कंपोनेंट की वजह से दिक्कत आती है, ये आती है आईसी की वजह से। तो यहाँ पे हम इस लाइन को ट्रेस करते हुए आए, तो आगे बढ़ते हैं। ये लाइन कहाँ जा रही है, तो ये हमारी पीएमआई आईसी पर जा रही है, यानी इसके अंदर पीएमआई आईसी लगी हुई है। पीएमआई आईसी के अंदर ही क्या होता है, ग्राफिक्स सेक्शन होता है। या तो ग्राफिक्स आईसी अलग से होती है, अलग से नहीं होती है, तो पीएमआई आईसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, इनबिल्ट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर लगा हुआ है। अगर आपकी लाइन शॉर्ट दिखा रही है तो आपको इस कैपेसिटर को चेक करना है, उसके बाद आईसी को चेक करना है। तो बड़ी आसानी से आप कोई भी डेटा को इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में चेक कर पाते हो। एक सिंपल वे है, किसी भी फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए आप इसमें इजीली तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। बाकी जो इसका मेन होता है आपका सिग्मेटिक होता है, जो मेन यानी बर्नियो सिग्मेटिक है, जो मेन पार्ट है जिस यहाँ से हम रिपेयरिंग करते हैं, जो दिक्कत आती है जब, तो वो होता है सिग्मेटिक। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हार्डवेयर सॉल्यूशन। इससे अगली वीडियो जो आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, अगला पार्ट आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे बिटमैप। बिटमैप के बाद अगला पार्ट आएगा, यानी थर्ड पार्ट, उसमें आएगा सिग्मेटिक। तो पहले ये वीडियो वॉच करो, उसके बाद आपको बिटमैप वाला आपको पार्ट डालेंगे, आपको वो वॉच करना है। और ये
आपकी जो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।